वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, मैंने अभी वीडियो काफ़ी दिन से नहीं बनाया है क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था। आज मैं बताने जा रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि मैंने पास्ट और प्रेजेंट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आज मैं बताने जा रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनाया जाता है, क्या होता है इसमें, इसका नियम क्या होता है। चलिए वीडियो की तरफ, वीडियो पूरा देखना, लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर अवश्य कर देना। देखिए वीडियो की तरफ चलिए। इसका नियम क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, पहचान क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है इस टेंस के, टेंस के मुख्य पहचान यह होती है। इस टेंस की मुख्य पहचान यह होती है, इस टेंस के अंत में, इस टेंस की मुख्य पहचान यह होती है, इस टेंस के अंत में, इस टेंस के अंत में गा गी गे, इस टेंस के अंत में गा गी गे आदि शब्द। क्यों आवाज आ रही, तुम लोग क्यों शोर कर रहे हो। इस टेंस के अंत में गा गी गे आ शब्द आते हैं। आज टेंस के अंत में गा गी आ शब्द आते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है, इस टेंस के अंत में क्या होता है, गा गी गे। जैसे मैंने प्रेजेंट बताया था, उसमें हाय आया था, पास्ट में गा था आया था, और फ्यूचर में गाय। ठीक है, गा गी गे आ शब्द, तो इसको हम बहुत कायदे से पहचान जाते हैं। फ्यूचर टेंस है, पहचान में क्या होता है, इस टेंस के मुख्य पहचान यह होती है, इस टेंस के अंत में गा गी गे आ शब्द आते हैं। ठीक है, आप चलिए आगे। इस टेंस को बनाने के लिए मुख्य, मैं बार बार कहूँ आवाज क्यों आ रही है, इस टेंस को बनाने के लिए मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। देखिए, टेंस को बनाने के लिए मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई। अब देखिए, पहचान तो हो गई, अब इसको बनाने के नियम क्या है। देखिए, बनाने के नियम के किस प्रकार इसको बनाएंगे, बनाने के क्या नियम है। देखिए, इस टेंस ना पढ़े, आवाज बहुत तुम कर रहे हो। बनाने के नियम, इस टेंस बनाने के लिए, इस टेंस में आई वी के साथ, इस टेंस में आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में IV के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। और
अन्य कर्ताओं के साथ, अन्य कर्ताओं के साथ और अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं और अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे हाँ देखिए और है, अगर वाक्य में बाध्यता अनिवार्यता या धमकी, बाध्यता अनिवार्यता या धमकी आदि शब्द आते हैं तो वहाँ क्या है, वहाँ क्या करते हैं, विल का प्रयोग कर देते हैं। वहाँ क्या करेंगे, आईवी के साथ हाँ शैल का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बनाने के नियम होंगे। अब देखो वाक्य हमारा क्या, जैसे वाक्य हमारा जैसे है, एक माताजी रामायण पढ़ेंगी, माताजी रामायण पढ़ेंगी। तो देखिए ये वाक्य है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, माताजी रामायण पढ़ेंगी। तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे, देखिए इसमें क्या होता है, पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म। पहले सब्जेक्ट देखिए SUBJEC, पहले कर्ता फिर सहायक क्रिया, कर्ता क्रिया, पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म, OBJEC, पहले कर्ता क्रिया फिर कर्म और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, फर्स्ट पार्ट। अब देखिए पहले माता जी क्या है, सब्जेक्ट, ये इसको हम कहते हैं कर्ता, कर्ता हुआ माता जी, तो क्या आ जाएगा, मदर, द मदर। अब क्या है, पढ़ेंगी, देखिए माता जी रामायण पढ़ेंगी। तो अब देखिए इसमें न आई है न वी है, तो अब हमारा रूल क्या कह रहा है, अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं, अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो द मदर विल क्या है, रामायण पढ़ेंगी, माता जी रामायण पढ़ेंगी। द मदर विल, पढ़ना की क्या होता है, रीड, READ, रीड माने पढ़ना। और क्या है, माता जी, द मदर विल रीड टू रामायण, RAMYAN, ठीक, द मदर विल रीड टू रामायण। ये वाक्य हमारा बन गया। तो देखिए पहले कर्ता फिर सहायक क्रिया क्या है, सहायक क्रिया रीड, ठीक है, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था और टू ऑब्जेक्ट क्या है, रामायण, पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म। बात समझ में आ रही है। फिर दूसरा वाक्य हमारा है, लड़के गेम खेलेंगे, लड़के, तो क्या हो जाएगा, द BOYS, बॉयज बनेगा विल
द बॉय विल प्ले, PLAY, प्ले तो बॉल, ठीक है। द बॉय विल प्ले टू बॉल, ये वाक्य बन गया लड़के गेंद खेलेंगे। एक वचन बहुवचन। अब हम दूसरा देखेंगे शैल कहाँ प्रयोग होता है। चलो देखिए, लिखा है मैं, तीसरा वाक्य मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। देखिए मैं पुस्तक पढ़ूंगा, तो आप देखिए क्या है, पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म। मैं की अंग्रेजी आई, फिर क्या हो जाएगा, आई के साथ, IV के साथ, वाक्य मेरा कह रहा था IV के साथ शैल का प्रयोग, IV के साथ आई शैल रीड, READ, रीड तो वो, ठीक है। फिर क्या है, हम, वाक्य अगला है हम कानपुर जाएंगे, हम कानपुर जाएंगे। अब है वाक्य हम कानपुर जाएंगे, वाक्य है इस टेंस में IV के साथ शैल, I माने मैं, V माने हम, यहाँ पर हम लगा है तो यहाँ पर शैल लगेगा। देखिए हम वी शैल कहाँ जाएंगे, गो, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था गो टू कानपुर। भाषा में इस प्रकार हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, ठीक है। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। देखिए अगर आप लोग ऐसे बनाओगे तो परीक्षा में अवश्य पास हो जाओगे। आज का वीडियो यहीं मैं समाप्त कर रहा हूँ।